राजस्थान को टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा। कार्यकर्ता कमल के फूल के साथ है। कमल का फूल जिसके साथ है उसके साथ कार्यकर्ता है। 5 साल ये लंगड़ी लूली सरकार रही है। वसुंधरा राजे जो बीजेपी का इतना अहम चेहरा जो रही है, वो उनकी अब क्या भूमिका है, वो पार्टी में रहने वाली है। वसुंधरा जी को अहम चेहरा नहीं बनाया, वो बहुत अहम चेहरा है अपने आप में। राजस्थान विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और ये कह सकते हैं कि काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और चारों तरफ है पूरी तरीके से माहौल है वो बना हुआ है। मोदी जी भी कल आए थे और उसके बाद से कुछ अलग ही राजनीति में फेरबदल है वो दिखाई दे रहे हैं, कुछ अलग ही माहौल है वो बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल है, कल की रैली के बाद में बहुत सारे सवाल है वो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे उन सवालों का जवाब और आप तक वो बात पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे कि क्या है कल की रैली के बाद, क्या कुछ राजनीतिक माहौल में है वो बदलाव आए हैं, क्या अलग रणनीतियां बनेगी और क्या इसमें बदलाव है वो यहाँ पर सामने निकल के आएंगे। यहाँ हम कुछ कार्यकर्ताओं से जानेंगे और बात करेंगे और आप तक बात पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे कि कल की राजनीति के बाद में क्या कुछ बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। कल की रैली के बाद में क्या कुछ अलग जो है यहाँ पे माहौल है, क्या कुछ अलग चीज़ें रणनीतियाँ हैं वो यहाँ पर बनेगी। कल की रैली और ये जो सामूहिक मेला हुआ, कुंभ का मेला हुआ, जिसमें ये देखो कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का राज तय हो गया और 2024 में मोदी जी सरकार तय हो गई है। जैसे वसुंधरा राजे की कल भी स्पीच नहीं होना, उनकी फ्रंट फुट पे भूमिका नहीं होना, तो वो किस भूमिका में नजर आएंगे अब हमें? नहीं, वो हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तो सबसे सरस अब वो किस भूमिका में हमें नजर आ सकते हैं कि वसुंधरा राजे की ये भूमिका है वो हमें नजर आ सकती है अगर वो सीएम पे पार्टी का है। वो हमारा छोटे कार्यकर्ताओं की लेवल की बात नहीं है, ये वो ऊपर आला कमान को पता है। वो सब आला कमान को पता है, कार्यकर्ता इस पर कुछ नहीं बोले। नहीं, कार्यकर्ता कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो अगर चेहरे में वसुंधरा राजे नहीं होती है तो कार्यकर्ता किसके पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं? कार्यकर्ता अपना मुख्य चेहरा किसको देख रहे हैं? कार्यकर्ता कमल के फूल के साथ है। कमल का फूल जिसके साथ है उसके साथ कार्यकर्ता है। जैसा कि इनका कहना है कि कार्यकर्ता है वो कमल के फूल के साथ है। कार्यकर्ता सीएम का जो कोई भी मुख्य चेहरा है, कार्यकर्ता पार्टी के साथ है। आला कमान जो भी फैसला लेगी कार्यकर्ताओं को वो मंजूर है, चाहे वो कोई भी चेहरा हो राजस्थान के अंदर। इनसे भी हम जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि अब जो वसुंधरा राजे की जो भूमिका है यहाँ पर वो किस तरीके से आगे सामने आएगी, क्योंकि कल उनका स्पीच नहीं होना और क्या कुछ बदलाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखो, ये तो पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी के ऊपर डिपेंड है, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाला कल कमल का होगा और जैसा कि हमारे माननीय शीर्ष नेतृत्व के महानायक हमारे माननीय मोदी साहब जो आज देश को इतना अच्छा नेतृत्व दे रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है भारत हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले सपूत और सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने वाले हमारे मेरा तो ये मानना है कि आने वाला कल इतना सुनहरा होगा कि जो पीओके है भारत अधिकृत कश्मीर, वो भी एक दिन हमारा होगा। माननीय राजस्थान के अंदर अब आप जो है इस रैली के बाद में चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ रणनीतियां हैं वो यहाँ पर बदली है, कैसे माहौल रहेगा? देखो, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। कल आप सब ने देखा है कि बहुत ही बड़ा महा उत्सव के रूप में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका स्वागत और भाषण इतना शानदार रहा कि लोग लालायित हैं इस कुशासन को बदलने के लिए। जिस प्रकार से इस शासन में 5 साल ये लंगड़ी लूली सरकार रही है, जिन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, राजस्थान के गरीब किसान मजदूर के बच्चे कोचिंग में उन्होंने जो है ज़मीनें बेच के उनको कोचिंग करवाई, लेकिन उनके सपनों के साथ जो है आंसू में बहे उनके। तो ये युवा और हर वक्त जो है परेशान है। तो ये आने वाले कल में कमल का फूल निश्चित रूप से खिलाएंगे।
जैसे कि इनका कहना है कि कमल का फूल है वो इस बार निश्चित है वो यहाँ पर खिलाएंगे, और हम इनसे भी जानते हैं कि अब है ना क्या कुछ भूमिका है वो बदलेगी, और जो सीएम का जो चेहरा है उस पर कौन होगा, वसुंधरा राजे की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से वो फ्रंट फुट पे है यहाँ सामने आएगी, हमें किस तरीके से यहाँ पर वो देखने को मिलेगी, और कल के स्टेज पर उनका ना दिखना उसके क्या मायने हैं वो इनसे हम जानेंगे। जी मैम। जी बताइए, अगर वसुंधरा राजे का कल स्टेज पर ना होना, किस तरीके से इन चीज़ों को आप देखते हैं, क्या आगे क्या रहेगी? नहीं मैम, अभी तक तो देखो चल रहा है प्रक्रिया मैम, होएगा वसुंधरा जी की तो है ये तैयारियां। देखो अब जो आला कमान जो डिसीजन लेगा वही होगा ना, ये बात है। जैसे कि यहाँ के कार्यकर्ताओं का एक ही कहना है कि जो आला कमान जो डिसीजन लेगा उस पर ये सब इनको मंजूर है, आला कमान ही जो फैसला लेगा वो उनको वहाँ पर मंजूर है कि आला कमान ने जो कह दिया वही तय है। कार्यकर्ताओं पे कुछ नहीं कहेंगे, आला कमान जिस साइड जाएगा वहीं कार्यकर्ता है वो जाएंगे। हमारे साथ पूर्व प्रदेश मंत्री है, उनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो रैली हुई थी उसके बाद क्या कुछ माहौल है वो राजस्थान में बदलेगा, कैसे हैं सरकार बनाने के अंदर ये जो अपनी रणनीतियां बनाएंगे, और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उस पर कौन होगा, और वसुंधरा राजे की राजस्थान में क्या बड़ी भूमिका है वो यहाँ पर होने वाली है। वसुंधरा राजे की क्या कुछ भूमिका है वो राजस्थान में होने वाली है, सीएम चेहरे पर कौन होने वाले हैं? देखिए मैडम हमारी हाई कमान की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनका दायित्व बहुत अच्छा है, पूरे यहाँ पार्टी में उनका दायित्व रहेगा और हाईकमान उनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करेगी, साथ में लेके चलती हैं। समय समय पे उनको भारी जिम्मेवारी भी दी गई है, वो यात्रा के साथ साथ इलेक्शन पूरे राजस्थान को भी संभालेंगी। लेकिन सीएम का चेहरा जो आपके और हम सब की जो इच्छा है वो हाईकमान निर्णय लेगी, और अब की बार उन्होंने हाईकमान ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। पारदर्शन इलेक्शन होने की सोच है हाईकमान के माननीय मोदी जी की और अमित शाह जी की, और जहाँ जहाँ उनकी चाणक्य की जो राजनीति रहती है कहीं भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेटों में, वहाँ हमारी यहाँ पे क्या आपको क्या लगता है गुजरात मॉडल है वो राजस्थान में अप्लाई हो सकता है? डेफिनेटली होगा। जहाँ तक वो मेरी ये ओपिनियन है पर्सनल कि जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी रणनीति से जहाँ भी उन्होंने ये इलेक्शन किए हैं वहाँ जीते हैं, और भरपूर प्रयास यहाँ राजस्थान में भी है, तो डेफिनेटली यहाँ राजस्थान में हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी। ये हमें बहुत वसुंधरा राजे जो बीजेपी का इतना अहम चेहरा जो रही हैं, वो उनकी अब क्या भूमिका है वो पार्टी में रहने वाली है? देखिए जी, सारी भूमिका उनकी है संगठन के साथ, पार्टी के साथ, और इतना बड़ा दायित्व है उनके पास। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोई कम बात नहीं होती, बहुत बड़ी उनकी है, और महिला के रूप में एक शक्ति का रूप है वो राजस्थान में। तो ये हमारा कहना गलत है या ये चीज़ हम सोचें पूरे राजस्थान के वसुंधरा जी को अहम चेहरा नहीं बनाया, वो बहुत अहम चेहरा है अपने आप में, बहुत बड़ी शक्ति है, मातृशक्ति है। इसलिए राजस्थान को टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा, ये हाईकमान का निर्णय है, और जो हाईकमान करेगा वो अच्छा करेगा। सब मोदी जी के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा। डेफिनेटली आज की तारीख में तो यही है कि मोदी जी के चेहरे पे होगा, और मोदी जी कोई बड़ा, मैं ये कह रही हूँ कि वर्ल्ड में जहाँ तक जीव जंतु इंसान है वहाँ तक मोदी जी का चेहरा फेमस है, इससे बड़ा चेहरा और क्या हो सकता है? एक सवाल ये भी है कि राजस्थान में जो ग्राउंड लेवल पर है हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत देखी जाती है, तो उस पर किस तरीके से टक्कर होगी, क्या माहौल रहेगा? देखिए हर इंसान अपनी जगह पे महत्व रखता है, लेकिन आप बेनीवाल, वो हमारे एक पंजाबी में कहावत है, कल दी पूतनी सिया च अध, मतलब कल का वो आया है तो क्या करेगा वो, एक मेरे को समझ नहीं आती। मोदी जी के सामने कोई टिकता है क्या? अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज़ नहीं टिक पाई, ये तो फिर हमारे एक देश का, हमारे यहाँ जाट का एक बच्चा है, हमारा परिवार का एक जीव है, तो उसका हमारी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। थर्ड फैक्टर बिल्कुल बीजेपी के सामने है, वो टिकने वाला नहीं, बिल्कुल टिकने वाला नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और हौसले बुलंद रखें। पूरे राजस्थान को मैं अपील करती हूँ कि वो अपने हौसले बुलंद करके पार्टी के साथ लगे और पार्टी को जिताएं। आने वाली महिला आरक्षण को लेकर भी है ना, हनुमान बेनीवाल बहुत सारे सवाल है वो खड़े कर रहे हैं। जैसे कि उनका ये कहना है कि अगर महिला आरक्षण बिल लाना ही था तो 2014 में क्यों नहीं लेके आए, अब तक वो लागू हो जाता। देखिए फिर मैं एक बात कहूँगी, ये इतनी बड़ी राजनीति और इतना चमत्कार है, मैं तो कहती हूँ साक्षात
मुझे कहना नहीं चाहिए, भगवान तो भगवान ही होता है, लेकिन मोदी जी का जो चमत्कार है वो भगवान से कम नहीं है। जब भी कोई फैक्टर लाते हैं धड़ल्ले से लाते हैं और बम के गोले की तरह चलता है। और ये मत कहो कि महिला आरक्षण अब हुआ, समय समय पे सब चीज़ आती है, वक्त और दस्तूर दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। वक्त भी है और दस्तूर भी है, और महिलाओं को आरक्षण भी दिया, जो कहा वो करके दिखाया है। महिला आरक्षण लेके आ गए मोदी जी, लेकिन कल वसुंधरा राजे को स्टेज पर नहीं बोलना, उसके क्या कुछ मायने हैं वो निकलेंगे? हम उनको ये देखना चाह रहे थे कि वसुंधरा राजे हम बोलेंगे स्टेज पर, उनका भाषण होगा, लेकिन उनका वहाँ पर भाषण नहीं होना, इसके क्या कुछ मायने हैं वो निकल रहे हैं। देखिए, इस चीज़ के कोई मायने नहीं है, अपने अपने ओपिनियन है, अपना अपना दिमाग है, कहीं भी दौड़ा लें। वो थोड़े समय के लिए मोदी जी आए थे परिवार के लोगों को मिलने के लिए, लेकिन वसुंधरा जी नहीं बोले, ये कोई इशू नहीं है, ना ही हमें इशू बनाना चाहिए। उनका जो काम है वो वहाँ बोलेंगी जहाँ उनको बोलना है, पूरे राजस्थान को उनको संभालना है, उनको पूरे राजस्थान के लिए काम करना है, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। वो पूरे राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, बोलने का मौका भी दिया, काम करने का भी मौका दिया। जो मेहमान आते हैं वो मुख्य अतिथि होते हैं, तो बोलेंगे तो वही। जैसा कि इनका कहना है कि अब है ना बहुत सारी चीज़ें हैं वो बदलेगी, और है ना ये बात भी कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जो तीसरा फैक्टर है वो लोग यहाँ पर उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो भी बीजेपी के सामने यहाँ टिकने वाले नहीं है। चाहे उनकी ग्राउंड में कितनी भी लोकप्रियता हो, लेकिन बीजेपी के सामने तीसरी पार्टी भी नहीं टिकने वाली है। और भी ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी में हम ये सवाल है यहाँ पर खड़ा कर रहे थे कि वसुंधरा राजे की क्या भूमिका है वो होने वाली है यहाँ पर, और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे थे कल उनकी स्पीच नहीं होने के, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी तय करेगा वो आलाकमान ही तय करेगा, और आलाकमान के फैसले पे हम निडर रहेंगे, और आलाकमान का फैसला है वही आखिरी फैसला होगा। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।